जय भीम जय संविधान। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में किस प्रकार करते हैं। जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किस प्रकार करते हैं, तो इसी टॉपिक पर आज हमारा ये पहला वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा कुछ इंग्लिश में जो वाक्यों का ट्रांसलेशन होता है उसमें कुछ बेसिक होता है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक हेडलाइन दिख रही है कि ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इसका अर्थ है हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। तो ये इसकी हेडिंग है, हिंदी एवं इंग्लिश में वाक्य की रचना। यानी हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनकी अंग्रेजी में वाक्य की रचना किस प्रकार की जाती है। उसके बाद अब जो वाक्य होता है उसको किस प्रकार बनाते हैं, उसमें सूत्र लगते हैं कुछ, वो सूत्र किस प्रकार वाक्यों में फिट करते हैं। तो उसमें हमने कुछ यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है जो है नंबर 1 पर, हिंदी में वाक्य की रचना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस वर्ब के अनुसार होती है। इसका कहने का मतलब ये है, जो हिंदी में वाक्य लिखा हुआ होता है आपका, जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है वह फूल तोड़ता है, तो इस वाक्य की रचना करनी पड़ती है। अगर आप इसको वाक्य को इस प्रकार लिखो कि वह तोड़ता है फूल, तो आपका जो वाक्य है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा हिंदी में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर आप चाहो तो कॉम्प्लीमेंट भी इसमें आ सकता है, उसके बाद इसमें प्लस में वर्ब आएगी। यानी इस हेडिंग का कहने का मतलब ये है, जो हिंदी में वाक्य की रचना होगी वो होगी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर हो वाक्य में तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसके बाद जो वर्ब है वर्ब आएगी, उसके अनुसार होती है। अब समझ में आया? एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जो हिंदी के वाक्य होते हैं वो इस सूत्र के अनुसार बनते हैं। यानी कि जो हिंदी के वाक्य जो होते हैं वो इस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे जाते हैं, ना कि अगर आप चाहो तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, जैसे सब्जेक्ट आ गया उसके बाद आप वर्ब यहाँ पे लिख दो, ऐसा नहीं होगा। वो इस सूत्र के अनुसार ही हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनकी रचना होगी। अब जैसे आपको बताएं, जैसे वह है, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं करता, इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने फुल इंग्लिश नहीं लिखी हुई है। उसके बाद फूल, फूल जो है ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। ठीक, यहाँ पे जो वह है वो क्या काम कर रहा है वह जो है वो क्या काम कर रहा है, तो वो फूल तोड़ रहा है, जो ये हो गया कर्म, यानी वो फूल तोड़ रहा है। उसका इसमें कॉम्प्लीमेंट अभी है नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट अगर वाक्य में हो तो। उसके बाद आएगी प्लस में वर्ब, वर्ब कहते हैं क्रिया। ठीक, BERB, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो जो तोड़ना है ये वर्ब है, फूल है ये कर्म है, वो है या ये करता है। इन्हीं 3-4 चीजों के अकॉर्डिंग वाक्य का निर्माण होता है हिंदी में। उसके बाद अब बात आती है कि हिंदी में तो वाक्य का निर्माण मैंने कर लिया है, उसके बाद इंग्लिश में इसी वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक हेडिंग है जो है, इंग्लिश में वाक्य की रचना सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के अनुसार होती है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो हिंदी में वाक्य था उसकी यहाँ पे रचना बताई गई है इस हेडिंग में, और इसमें क्या था, इंग्लिश में वाक्य की रचना, इसमें जो हिंदी की जो इंग्लिश बनेगी उसकी यहाँ पे रचना बताई गई है कि हिंदी से जो इंग्लिश बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। तो इसमें बताया गया सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट था वह की यहाँ पे स्पेलिंग आ गई ही। उसके बाद जो फ्लक्स है, फ्लक्स हो गया क्रिया, यानी कि जो वह है वो क्या कर रहा है, यानी क्या तोड़ रहा है। जो तोड़ना हो गया, करना हो गया, पीना हो गया, धोना हो गया, सोना हो गया, जिसके लास्ट में ना है वो होती है क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया हो गया फ्लक्स यानी तोड़ना। उसका फ्लोवर्स है, फ्लोवर्स हो गया कर्म, फूल की स्पेलिंग होती है फ्लोवर्स, तोड़ना की होती है फ्लक्स। तो यहाँ पे वाक्य का निर्माण किस प्रकार हुआ देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट था वह की स्पेलिंग होती है ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब थी तोड़ना, तोड़ना आ गई यहाँ पे क्रिया फ्लक्स। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था फूल, फूल यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक, उसके बाद जो फ्लक्स था ये यहाँ पे आ गया कर्म यानी ऑब्जेक्ट। ठीक, फ्लक्स आ गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट इसमें है नहीं, अगर होता तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो वाक्य में वो बचा हुआ हो वो सब लिखते हैं, और अदर इसमें भी और आता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, अदर होता है, और कुछ 2-3 चीजें होती हैं वो आता है इसमें। ये बहुत ही सिंपल वाक्य थे जिसके ये नियम थे यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
तो दोस्तों सबसे पहले ये हेडिंग थी कि ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं वो इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में किस प्रकार बनाते हैं या अनुवाद करते हैं। हिंदी एवं इंग्लिश में वाक्यों की रचना, हिंदी में भी वाक्यों की रचना करनी पड़ती है और अंग्रेजी में भी वाक्यों की रचना करनी पड़ती है। ठीक, तो हिंदी में वाक्य की रचना किस प्रकार करेंगे वो देखिए। हिंदी में वाक्य की रचना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस वर्ब के अनुसार होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि वह जो है ये सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है फूल यानी कर्म आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। उसका कॉम्प्लीमेंट इसमें है नहीं अभी, कॉम्प्लीमेंट इसमें आएगा नहीं अभी। उसका जो प्लस वर्ब है, वर्ब होती है तोड़ना है, पीना है, धोना है, सोना है, खाना है। तो ये जिसके पीछे ना है वो होती है वर्बें। ठीक, यानी क्रियाएं होती हैं। तो जो तोड़ना है वो यहाँ पे आ गई वर्ब क्रिया। तो इस सूत्र के अनुसार हिंदी में वाक्य की रचना की जाती है। उसके बाद इंग्लिश में भी वाक्य की रचना किस प्रकार करते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इंग्लिश में वाक्य की रचना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट के अनुसार होती है। इस सूत्र और इस सूत्र में बहुत अंतर है। हिंदी में तो वाक्य की रचना बिल्कुल सेम, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में वाक्य की रचना आप थोड़ा शब्द को आगे पीछे यहाँ पे स्थान बदल जाता है। जैसे कि ही है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक, वह की स्पेलिंग होती है ही। अब जो क्रिया थी, देखो ये जो क्रिया थी, क्रिया कहाँ पे थी, सबसे लास्ट में। अब क्रिया कहाँ पे आ गई, बीच में आ गई इसमें, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में कहा है सब्जेक्ट आएगा उसके बाद क्रिया आएगी, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद क्रिया आएगी। तो सब्जेक्ट आ गया हमारा वह, उसके बाद क्रिया इसमें क्या थी, तोड़ना, तो तोड़ना यहाँ पे आ गई क्रिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है फूल यहाँ पे आ गया। इस सूत्र के अनुसार इंग्लिश में वाक्य की रचना होगी और इस सूत्र के अनुसार हिंदी में वाक्य की रचना होगी। ठीक, तो ये बेसिक था, जैसे जैसे एडवांस होता चला जाएगा उस प्रकार हम आपको सूत्र यहाँ पे परिवर्तन करते रहेंगे। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि ये वाक्य प्रेजेंट का है, अगर पास्ट का होता तो यहाँ पे क्रिया चेंज हो जाती, जो ये वाली क्रिया है ये चेंज हो जाती, प्लस से प्लस हो जाता। तो दोस्तों अगर ये फ्यूचर का होता तो उसका क्रिया ना चेंज हो भी सकती है। तो जो क्रिया चेंज हो गई वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कि कहाँ पे क्रिया चेंज होती है और कहाँ पे क्रिया चेंज नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय संविधान।